लायर ऑफ द अवार्ड गोज टू अरविंद केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, उनके पार्टी के बारे में। वैसे तो केजू जी अभी जेल की हवा खा रहे हैं, करप्शन की दुकान जो है। आप आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका गठन 26 नवंबर 2012 को किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। नहीं, मैं उनकी पूरी बायोग्राफी नहीं बताने वाला क्योंकि ये बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल नहीं बल्कि क्रिमिनल्स की पार्टी है। उससे पहले हम केजरीवाल के कुछ झूठों के बारे में बात कर लेते हैं। झूठ नंबर 1, केजू जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगा। Post-poll scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party. संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन और अब इंडिया अलायंस बना रहे हैं। झूठ नंबर 2, केजरीवाल ने कहा था कि इंडियन मीडिया मोदी के कंट्रोल में है और उसके खिलाफ है, लेकिन उन्हें आज तक के जर्नलिस्ट पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ इंटरव्यू फिक्स करते हुए सबने देखा। वो थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट जॉब बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल है, उसमें नहीं जुड़ा। अच्छा, वो उसमें जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनी के खिलाफ। वो मैं इसलिए मैं नहीं आता हूँ, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ। बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वोट बैंक तो भी यहाँ सब देश भर में। और ये बोला भूल गया मैं, ये बोलूँगा सुनो, वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं, कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेगा, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं, वो चलेगा। अरे वही हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। अरे कैमरा तो चेक कर लेते केजू जी। झूठ नंबर 3, अरविंद केजरीवाल ने शुरू में फोर्ड फाउंडेशन से $4 लाख लेने से इनकार किया, बाद में उन्होंने ही एक्सेप्ट किया और फिर से मना कर दिया। फोर्ड फाउंडेशन कई एनजीओ को एंटी इंडियन काम करने के लिए फंड देने में शामिल है। जब फर्स्ट पोस्ट ने केजू जी से फोर्ड फाउंडेशन के फंड के बारे में पूछा तो केजरीवाल ने सबूत मांगे। बाद में केजू जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड के इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि हाँ फंड लिए थे, बाद में उन्होंने फिर से मना कर दिया। हमारे पास नहीं आया कोई $4 लाख। झूठ नंबर 4, केजू जी ने कहा था कि उनके पास 370 पेज का प्रूफ है शीला दीक्षित के खिलाफ और जब उनकी पार्टी पावर में आएगी तो 2 दिन के अंदर वो उन्हें जेल भेजवा देंगे। लेकिन जब उनकी पार्टी पावर में आई तो उन्होंने अचानक से 370 पेज के सबूत खो दिए और बीजेपी से सबूत मांगने लगे। साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। हमने आज अपनी कंप्लेन दी है। अगर हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। लगाया कि आप सारी घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन जो शीला दीक्षित का करप्शन और उनके मंत्रियों का करप्शन था उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं कि इस खामोशी का क्या मतलब निकाला। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा, 2 घंटे के अंदर जांच। झूठ नंबर 5, निर्भया केस। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कैमरे के सामने निर्भया के बलात्कारों को सख्त सजा देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं, मैं भी इस बात से दुखी हूं कि उनको 7 साल हो गए और अभी जब हमारे पास फाइल आई थी हमने तो 24 घंटे के अंदर उसको तुरंत उनकी मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट करके भेज दिया था। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति जी भी, उनसे भी मैं अपील करता हूं राष्ट्रपति जी से कि वो निर्भया की
दोषियों को मर्सी पिटीशन को खारिज कर दें और तुरंत उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। वही अदर हैंड उन्होंने बेंगलोर के नीना पी नायक को लोकसभा के टिकट्स दे दिए, जबकि नीना ने निर्भया के बलात्कारों को सपोर्ट किया और उनकी सजा कम करवाने में उन्हें सपोर्ट किया। मोहम्मद अफरोज, जिसने निर्भया के साथ बहुत मारपीट और बलात्कार किया, जिसकी वजह से निर्भया की डेथ हो गई। अरविंद केजरीवाल ने निर्भया के बलात्कारी और हत्यारे के सपोर्टर को लोकसभा का टिकट देकर निर्भया को न्याय दिलाया। झूठ नंबर 6, अरविंद केजरीवाल ने बाटला हाउस और इशरत जहां के एनकाउंटर्स को फेक कहा, जबकि बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट और एलईटी के एनकाउंटर्स ऑलरेडी कोर्ट में प्रूव्ड हो चुके हैं। झूठ नंबर 7, अरविंद केजरीवाल अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो पहले इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वो देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। जिंदगी मैंने जी है, मैंने तन मन धन सब कुछ देश के नाम न्यौछावर किया हुआ है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया। लेकिन आईआरएस ने क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रैंक पर नहीं थे। झूठ नंबर 8, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो किसानों के दुख को समझते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। वही अदर हैंड योगेश दाहिया, जिसने किसानों के पैसों का 300 करोड़ का घोटाला किया था, वही अब आम आदमी पार्टी के एग्रीकल्चर रिफॉर्म कमेटी के मेंबर हैं। इवन उसे सहारनपुर से टिकट भी मिल चुका है। आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा कैंडिडेट्स और हमारे केजू जी सभी के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। झूठ नंबर 9, संतोष कोहली मर्डर केस। अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष कोहली की मर्डर के लिए कई प्रोटेस्ट किए। उन्होंने पूरे दिल्ली विधानसभा अभियान के दौरान दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा के माफियाओं ने उनकी हत्या कर दी और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब केजरीवाल सीएम बने तो उन्होंने इस मर्डर के मामले में कभी भी सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड नहीं की। केजरीवाल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खुद रखा और इसे कभी पब्लिक नहीं किया। इवन संतोष कोहली के फैमिली मेंबर्स तक पता नहीं लगने दिया। एक और कंट्रोवर्शियल मसला है जी कि आपकी कार्यकर्ता की हत्या हो गई जी या हत्या कर दी गई जी, वो दिल्ली में हमारे ही इलाके की है जी। संतोष कोहली के साथ क्या हुआ? देखिए, हम लोग तो संतोष कोहली की सोच रहे थे शायद उसकी शायद एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग यही मान चले, क्योंकि हम लोगों के पास खबर आई कि भाई वो किसी ने पीछे से मार दिया। लेकिन जब पूरा सर्कमस्टेंस देखा गया तो पता चला नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं, ऐसा कैसे एक्सीडेंट हुआ कि एक तो मर जाती है, दोनों को ज्यादा कोई चोट ही नहीं आती है। तीसरी बात, दूसरी बात, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया ये किसी को नहीं पता, उसके माँ बाप को नहीं पता अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, जबकि सारा कुछ अरविंद के भरोसे था। भाई उसके माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, सारा कुछ अरविंद को देखना था। उसके नाम पे अरविंद ने वोट भी मांगी दिल्ली विधानसभा के दौरान, उसको शहीद का दर्जा देके उसके ऊपर माला चढ़ा के उनको उसकी फोटो गाड़ियों पर रख के घुमाया इन्होंने। हमारे सीपी ऑफिस में जाइए, वहां पे माला पहनाया हुआ है और कहते थे हम जांच कराएंगे, हम सजा दिलवाएंगे जिसने संतोष को हमारी मारा है। आप 48-49 दिन मुख्यमंत्री थे, आपने एक दिन, आपको करना क्या था? आप मुख्यमंत्री थे, आप एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठा देते, कुछ नहीं किया। कई कार्यकर्ताओं ने बोला, उसके माँ बाप ने बोला संतोष कोहली कि हमारी लड़की का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उनको कुछ पता ही नहीं, उनके पास तो एफआईआर तक नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के पास है? किसी के पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास है। तो क्यों नहीं दिखाते हैं? भगवान जाने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ जब सामने आया तो कुछ पता चले। प्रोटेस्ट के नाम पे वो सिर्फ वोट मांग रहा था। झूठ नंबर 10, फोर्ड फाउंडेशन अपनी फंडिंग्स के लिए जाना जाता है, मेनली जो एंटी इंडियन काम करते हैं उनकी फंडिंग्स के लिए। फोर्ड फाउंडेशन को CIA फ्रंट एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने NGO कबीर 12 नवंबर 2007 को रजिस्टर्ड किया था, लेकिन 2 साल पहले 2005 में कबीर को फोर्ड फाउंडेशन से 44 लाख मिले, 2006 में 32 लाख की फंडिंग मिली। कैसे? अब मैं फोर्ड का आगे बताता हूँ आपको। फोर्ड फाउंडेशन बारे में देखिए, ये कबीर की रिपोर्ट है। हाँ। अभी एक की जांच हुई है, बाकी जांच अगर सबकी हो, जैसे मीरा सान्याल का प्रधान की आप जांच कराओ, आप बाकियों की जांच कराओ तो सबका दूध पानी होगा। अभी एक की जांच हुई है, ये मैं FCRA की रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ। 12 नवंबर 2007 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है। और जरा देखिए पहला पैसा कैसे आ रहा है। भाई कोई संस्था बनती पैसा उसके बाद आता है ना। नवंबर 2007 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2005 में 44 लाख मिल गए, 2 साल पहले, इसी कबीर के नाम से। और 2006 में 32 लाख मिल गए कबीर के नाम पे। और अभी तक संगठन बना नहीं, वो 2007 में बनेगा। 2007 में बनेगा। ये है कबीर। इतना मेहरबान। आप भी कहीं नौकरी करते हो, कहीं एडवांस में तनख्वाह मिलती है क्या? सवाल नहीं उठता। और ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ। लेकिन फिर ऐसे कैसे ये लोग भ्रष्टाचार से लड़ेंगे?
सर जी मैंने बताया ना कि जब से मेरे को तकलीफ मनीष भाई ये है कि मैं तो अंदर तक रह के मेरे को इतना टाइम लग गया। भारत की आम जनता को जब तक पता चलेगा ना तब तो बर्बाद हो चुका तब तक भारत का रसिया, ये भारत रसिया बन जाएगा। रसिया 15 टुकड़े में टूटा ना, वही हाल भारत का हो जाएगा। ये हर जगह रेफरेंडम करा के कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे, झारखंड में रेफरेंडम। नोट नंबर 11, आम आदमी पार्टी की मीटिंग के दौरान उन्होंने कैमरे पर कहा कि वह सभी मीडिया वालों को जेल भेज देंगे। पिछले 1 साल से मोदी जी भी बार कह रहे थे कि कुछ टीवी चैनल वाले उनके साथ मिलके रामराज आ गया, भ्रष्टाचार दूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ कहा जा रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पैसे दिए गए टीवी चैनल, बहुत हेवी अमाउंट दिए गए टीवी चैनल मोदी को प्रमोट करने के। किसान 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली गुजरात के अंदर पिछले 10 सालों में, ये कोई चैनल वाला नहीं बताएगा। अडानी को 1 रुपए में उन्होंने जमीन दे दी, ये कोई चैनल वाला नहीं बताएगा। सिक्योरिटी नहीं ली है, जेड कैटेगरी वाई कैटेगरी, अरे बाहर में किसी सिक्योरिटी वो नहीं बताने वाले, मोदी की सच्चाई नहीं बताएंगे। तो सर पूरा मीडिया बिका हुआ है इसमें। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराई जाए और मीडिया वालों से सबको जेल भेजा जाए। उसे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि कैमरे पर रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर जब मीडिया ने उसे इसके बारे में पूछा तो उसने झूठ बोला और कहा, आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर? आपने लगेगा क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है सर? दिया है मीडिया। रूट नंबर 12, सोमनाथ भारती का जब इंटरनेट घोटाला सामने आया था तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सोमनाथ भारती निर्दोष हैं, लेकिन बाद में यह पाया गया कि सोमनाथ भारती इंटरनेट स्कैम में थे। आप ये वीडियो देखिए पहले। आप डंके की चोट पर दुनिया जहां से सवाल पूछते हैं, आपका हर सवाल 100% सच होता है, बाकी पूरी दुनिया भ्रष्ट रहती है। आप जब मुख्यमंत्री थे, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपके एक मंत्री थे सोमनाथ भारती। दुनिया का एक बड़ा इंटरनेट स्कैम था। उस इंटरनेट स्कैम में टॉपसाइट्स नाम की कंपनी थी। उस कंपनी का वेबसाइट पर मालिक का नाम सोमनाथ भारती था, रजिस्ट्रार का नाम सोमनाथ भारती था, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम सोमनाथ भारती था, फाइनेंस कॉन्टैक्ट का नाम सोमनाथ भारती था। और सवाल खड़ा हुआ कि सोमनाथ भारती का स्कैम वाली कंपनी से क्या संबंध। उस वक्त पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने सोमनाथ भारती से पूछ लिया है और सोमनाथ भारती का कहना है कि उनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। जब भी आप रॉबर्ट वाड्रा पर, अदानी पर, मुकेश अंबानी पर सवाल खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि फौरन एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ जाए, कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करे, कि पुलिस उसकी जांच करे। लेकिन जब आपके एक साथी पर सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि नहीं, हमने उनसे पूछ लिया। उन्होंने कहा कि उनके एक एसोसिएट ने उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से उनका नाम उस कंपनी पर आ गया। आरोप का खंडन नहीं किया गया, यह कहा गया महज कि उस एसोसिएट ने उनकी कंपनी का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि खबर इंडिया टुडे ग्रुप पर चली थी, आज तक पर चली थी, हेडलाइंस टुडे पर चली थी, हमने और पड़ताल की। हम अमेरिका में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में गए, वहां से हमने दस्तावेज निकलवाए। ये पूछा कि क्या केवल नाम इंटरनेट पर था या इसके आगे की बात है। वो दस्तावेज हमारे साथ हैं, आप चाहें हम आपको दिखा देंगे। इसके बाद उन दस्तावेजों को जब देखा गया फिजिकल कॉपी, तो टॉपसाइट्स नाम की कंपनी में हस्ताक्षर, दस्तखत आपके साथी सोमनाथ भारती के, न केवल नाम था, उस पर हस्ताक्षर है उनके। और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दुनिया को पाठ तो खूब पढ़ाते हो, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा लगता है कि साम सूंघ गया अरविंद केजरीवाल को, साम सूंघ गया आम आदमी पार्टी को। ऐसा क्यों होता है कि आप मानते हो कि बाकी सब भ्रष्ट हैं, ईमानदारी का जो पहनावा है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर है। और सोमनाथ भारती पर जब सवाल पूछे गए, आपने जैसे बाकियों से कहा कि जांच करा लीजिए, आपने वो पैमाना खुद अपने ऊपर क्यों नहीं अपनाया? फिर जांच होनी चाहिए। जब आपको मौका मिला तब आपने जांच क्यों नहीं कराई? आज आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आज आप ये कह रहे हैं, बड़ा आसान है आपके लिए कहना, बड़ी वाजिब सी बात है। जब आपके पास मौका था, people are judged by what they do when they're in power, not what they say when they're in opposition. When you had an opportunity, you did not take that opportunity. You reacted in exactly the same fashion as the BJP and the Congress. You want to tell the people of India that you are different when you had the opportunity to be the difference. You developed cold feet, Arvind. आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे।
अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ सर, मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, फ्रैंकली बुरा मत मानिए। नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी ये कहते हैं, ये बड़ा एक आसान जवाब। आप कागज तो भेज दो। नहीं, कागज तो हम आपको भेजने को तैयार हैं। आप ये सोचो मैं आपके प्रोग्राम देख के और सुओ मोटो सब कुछ, आप कागज भेज दो। आपके जो साथी हैं उन्होंने दस्तावेज मांगे, उन्हें तमाम दस्तावेज दिए गए और उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, हमने पूछ लिया है सोमनाथ भारती से। सोमनाथ भारती का कहना है कि उसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। हस्ताक्षर हैं, दस्तखत हैं आपके साथी के, और जो पैमाना आप दूसरों पर फिट करते हो, कभी कभी शायद वही पैमाना अपने पर भी फिट कर लेना चाहिए। ठीक है सर। ये तो हो गई बहुत पुरानी बातें, तो चलो ठीक है, अभी की ही कुछ बातें कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के 40 से ज्यादा मेंबर्स के क्राइम रिकॉर्ड्स हैं। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे। इन्हें मार्च 2020 में अरेस्ट किया गया दिल्ली रियोट्स के केस में, जो कि अब बेल से बाहर आ चुके हैं। संदीप कुमार जो दिल्ली के मंत्री थे, 2016 में इसे अरेस्ट किया गया, वो भी रेप के केस में। पार्षद गीता रावत 2020 में रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ाए थे। पंजाब हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को एसीबी ने 2020 में करप्शन के केस में अरेस्ट किया था। एमएलए जसवंत सिंह को ईडी ने 41 करोड़ के फ्रॉड केस में अरेस्ट किया था। एमएलए बलबीर सिंह को 2022 में असॉल्ट के केस में 3 साल की जेल हुई थी। विधायक अमनतुल्लाह खान को एसीबी के छापामारी के बाद घर में लाखों के इलीगल कैश और वेपन्स मिलने थे, जिससे इसे 2020 में अरेस्ट किया गया था। पार्षद निशा सिंह को हरियाणा के दंगे में उन्हें भड़काने और उनके हाथ होने के केस में उन्हें 7 साल की सजा हुई। सोमनाथ भारती, इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये सब तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे और बहुत सारे हैं जहाँ इनके मेंबर्स कहीं रेप तो कहीं करप्शन के केस में पकड़े हुए हैं। अच्छा, इस बात से मुझे ना केजू जी की एक बात याद आ रही है। केजू जी जहाँ मंदिर बनाने की बजाय हॉस्पिटल और स्कूल्स बनाने की बात करते हैं, वही वो दिल्ली में हज हाउस बनवाते हैं। रिसेंटली अभी कुछ हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि सब लोक तंत्र के ओनर पत्रकार रचित कौशिक को पंजाब पुलिस ने 6 फरवरी को किडनैप कर लिया है और कहा कि उनके पास रचित कौशिक के अगेंस्ट FIR दर्ज हुई थी। एक पादरी की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन एक्चुअल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके बेटे के करप्शन को लेकर रचित कौशिक ने एक वीडियो बनाया था, जो कि वो वीडियो बहुत पुरानी थी और उसे एक दूसरे ट्विटर हैंडल ने उस वीडियो को अपलोड किया है। पापा तो कोई और ही लड़का था, अपने से 2 साइज बड़ी सस्ती सी शर्ट पहना हुआ पुलकित केजरीवाल। फोटो में पैर दिख नहीं रहे, लेकिन आई एम डैम श्योर सरजी की तरह चप्पल ही पहनकर आया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ही तो है, चाहे IIT दिल्ली में ही क्यों ना पढ़ता हो, तो आपको बता दें कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। वो IIT पूरी करने से पहले ही 10 लाख रुपए महीना कमाता है। कैसे? केजरीवाल का शीश महल याद है, जिसमें 80 लाख के पर्दे लगे हैं? उसी में जिम वाली 4 ट्रेडमिल मशीनें भी लगी हैं। 15,000 से लेकर 15 लाख तक की ट्रेडमिल आपको अमेजन पर मिल जाएगी, लेकिन उससे कमाई तो होती नहीं। तो सरजी ने ट्रेडमिल किराए पर लेने की सोची। 4 ट्रेडमिल का 1 महीने का किराया सोचो कितना होगा? 5,000, 10,000, 15,000? जी नहीं, 10 लाख। ये 10 लाख रुपए महीने का किराया दिल्ली सरकार देती है, और ये ट्रेडमिल है एक कंपनी की जिसके मालिक हैं पुलकित केजरीवाल। घर बैठे अपने ही घर में ट्रेडमिल किराए पर दो और 10 लाख रुपए महीना कमाओ, क्योंकि ईमानदार सरकार। लेकिन कभी घमंड नहीं किया, शर्ट आज भी 2 साइज बड़ी ही पहनी। इस ट्वीट को देखकर एक पादरी की सेंटीमेंट हर्ट हुई और उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। इस शिकायत पर पंजाब पुलिस ने रचित कौशिक को यूपी से उठा लिया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि रचित कौशिक को क्यों अरेस्ट किया गया? रचित कौशिक ने तो कुछ कहा ही नहीं ईसाई मिशनरियों के ऊपर। उसने तो केजरीवाल और उसके बेटे के करप्शन को एक्सपोज किया था। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि पादरी सेंटीमेंट हर्ट FIR ये सब रचित कौशिक को अरेस्ट करने की बस एक साजिश थी और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक शायद केजू जी भी बाहर आ चुके होंगे।